अरे मेरे क्लास 7 के प्रो प्लेयर्स, स्वागत है आपका। आज हम धुआं धुआं करने वाले हैं अपनी नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सेशन 2026-27 की हिंदी का पहला अध्याय मेरी भावना। बाबू, आज कोई बोरिंग रट्टा नहीं मारेंगे। एकदम गेमिंग वाले लॉजिक और सौरभ भैया की प्रो मैक्स ट्रिक्स से सारे सवाल चुटकियों में सोल्व करेंगे। चलिए मचाते हैं मिलकर असली भोकाल। प्रश्न एक, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? अब बाबू, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो क्या ये मांगते हो कि भगवान आज मेरी बहन से मेरी WWE वाली फाइट करवा दो? नहीं ना। प्रार्थना में हमेशा प्यार और शांति होती है। तो जल्दी से ऑप्शन में अपना प्यार वाला डिब्बा ढूंढो। सही जवाब है ए, प्रेम। बाबू, जब भी हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में सबके लिए सिर्फ प्यार होना चाहिए, कोई गुस्सा या क्रोध नहीं। प्रश्न दो, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अब जब आप किसी शादी या पार्टी में जाते हो तो क्या पजामा पहनकर चले जाते हो? नहीं ना, एकदम स्मार्ट जैकेट पहनकर जाते हो। वैसे ही कविता को स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए जो गहने पहनाए जाते हैं उन्हें ग्रामर में क्या कहते हैं? सही आंसर है सी, अलंकार। बाबू, जैसे गहने पहनने से इंसान सुंदर दिखता है वैसे ही अलंकार लगाने से हमारी कविता एकदम वीआईपी और सुंदर बन जाती है। प्रश्न तीन, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? अब बाबू, मान लो आपके दोस्त के पास एकदम नई गियर वाली साइकिल आ गई, तो क्या आप उसे देखकर जलने लगोगे कि यार इसके पास क्यों आ गई? इसी जलन वाले कीड़े को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? बस वही फीलिंग हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। छाप लो अपनी वर्कबुक में। सही जवाब है डी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का सीधा सा मतलब होता है किसी की तरक्की देखकर जलना। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, उनके टैलेंट से जलना नहीं चाहिए। प्रश्न चार, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। अब बाबू, अगर क्लास में कोई बच्चा छुपकर चीटिंग कर रहा है तो क्या हम उसे पीटने लगेंगे? नहीं, हमें उसके प्रति एकदम नॉर्मल और बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। इस सम्मान व्यवहार को शुद्ध हिंदी के ऑप्शन में ढूंढो। एकदम सही। सही जवाब है साम्य भाव। साम्य का मतलब होता है समान, यानी इक्वल। जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनके लिए भी मन में बदला नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का समान भाव रखना चाहिए। प्रश्न पांच, जाना क्रिया का भूतकाल है। लो भाई, अब आ गई ग्रामर की टाइम मशीन। भूतकाल मतलब जो टाइम बीत गया। अगर मम्मी पूछे रोहन कहाँ है और वो जा चुका हो तो आप कहोगे, आप क्या बोलोगे? रोहन जा रहा है या रोहन? बस वही बीता हुआ टाइम ढूंढना है। सही आंसर है बी, गया। जाना का भूतकाल गया होता है क्योंकि काम जाने का एक्शन पहले ही खत्म हो चुका है। मिल गए ना ग्रामर का एकदम फ्री वाले नंबर। प्रश्न छह, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें देश का भाव रखना चाहिए। बाबू, ऊपर ब्रैकेट में देखो, शब्दों की पूरी बारात सजी हुई है। अब देखो, कविता कहती है कि हमें दूसरों की बुराई को इग्नोर करना है और उनकी अच्छाई को चुरा लेना है। अब अच्छाई ग्रहण करने वाले दूल्हे को ब्रैकेट में क्या लिखा है ढूंढो जल्दी। सही जवाब है गुण ग्रहण। बाबू, अगर किसी में कोई बुराई है तो उसे इग्नोर मारो और उसके अंदर जो प्रो लेवल वाले अच्छे गुण हैं उन्हें ग्रहण कर लो, यानी सीख लो। प्रश्न सात, देश से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। अब बाबू, लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहना है। अब इस बारात में से
इंसाफ वाले रास्ते को ढूंढ कर निकालो। सही जवाब है न्याय मार्ग। हमें हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते पर ऐसे खड़े रहना है जैसे गेम के फाइनल जोन में हम अपनी जगह से जरा सा भी हिलते डिगते नहीं। समझ में आ गया? प्रश्न 8, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव देश है। अब बाबू, मान लो सड़क पर किसी छोटे से पिल्ले को चोट लग गई है, तो उसे देखकर आपको गुस्सा आएगा? नहीं ना, दिल में एकदम दया वाली फीलिंग आएगी। बस बारात में से इसी दया वाला शब्द को ढूंढ कर निकालो। सही जवाब है करुणा। बाबू, जो लोग दुखी या परेशान होते हैं, उन्हें देखकर हमारे दिल में जो दया का सोपन होता है, उसी फीलिंग को शुद्ध हिंदी में करुणा कहते हैं। प्रश्न 9, सरल सत्य व्यवहार करूं, पंक्ति में डेस अलंकार है। लो भाई, आ गया ग्रामर का चीट कोड। ध्यान से देखो, सरल में स, सत्य में स, जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट होकर एकदम डीजे वाले बेस की तरह साउंड करे, तो वहां कौन सा अलंकार बैठता है? सही आंसर है अनुप्रास। बाबू, जब एक ही अक्षर जैसे स बार बार आकर हमारी लाइन को स्मार्ट बना दे, तो समझ लो वहां अनुप्रास भैया ने एकदम वीआईपी एंट्री मार ली है। प्रश्न 10, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य देश काल का है। अब बाबू, टाइम मशीन को थोड़ा आगे घुमाते हैं। श्याम पाठ पढ़ेगा मतलब अभी पढ़ा नहीं है, कल या परसों पढ़ेगा। जैसे आप लोग होमवर्क कल पर टाल देते हो, तो जो टाइम अभी आया नहीं, उसे क्या बोलते हैं? सही जवाब है भविष्य काल। बाबू, जो काम आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में होने वाला होता है, वो हमेशा भविष्य काल की कैटेगरी में ही जाता है। चलिए कंप्यूटर जी, अति लघुतरीय प्रश्न कहो अब धुआं धुआं करते हैं। प्रश्न 11, काल किसे कहते हैं? अब बाबू, गेम में वो जो ऊपर जोन का टाइम चलता रहता है ना, जिससे पता चलता है कि कितना टाइम बचा है, बस ग्रामर की दुनिया में उसी टाइमर वाले सिस्टम को काल कहते हैं। चलिए इसकी एकदम वीआईपी डेफिनेशन लिखते हैं। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, यानी समय का पता चलता है, उसे काल कहा जाता है। छाप लो अपने वर्कबुक में। बाबू, कोई काम कब हो रहा है, अभी चल रहा है, पहले हो गया या बाद में होगा, ये जो टाइम बताने वाला सिस्टम है ना, उसी को ग्रामर की भाषा में काल कहते हैं। प्रश्न 12, हे पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। युक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाट कर लिखिए। लो भाई, आ गया अपना डीजे वाला बेस वाला अनुप्रास अलंकार। अब जल्दी से अपनी स्नाइपर वाली आंखें लगाओ और ढूंढो वो अक्षर जो इन लाइनों में बार बार रिपीट होकर एंट्री मार रहे हैं। उत्तर, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण क और क। एकदम स्मार्ट मेरे शेरों, ध्यान से देखो। पहली लाइन में प अक्षर बार बार आ रहा है, प्रेम परस्पर पर, और दूसरी लाइन में क अक्षर कटुक कठोर कोई। हाँ, बस इन्हीं रिपीट होने वाले लेटर्स को हमने हेक कर लिया। प्रश्न 13, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? अब बाबू, मान लो गेम में आपको बहुत सारी लूट मिल जाए, या फिर कोई आपको मारकर आपकी सारी लूट ले जाए, क्या एक प्रो प्लेयर कभी टेंशन लेता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ लक्ष्मी का मतलब भी उसी लूट या धन से है। उत्तर, लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन यानी पैसा के आने या जाने, अमीरी या गरीबी से है। बाबू,
कवि कह रहा है कि चाहे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए या मैं एकदम गरीब हो जाऊं, मैं कभी घबराऊंगा नहीं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही डटा रहूंगा। प्रश्न 14। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? अब बाबू, जब हम फील्ड में खेलते हैं तो कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ लालच करते हैं और टीम को हरवा देते हैं। क्या हम उनके साथ खेलना चाहते हैं? नहीं ना। वैसे ही कभी भी कुछ टॉक्सिक चीजों से दूर रहना चाहता है। उत्तर। मेरी भावना कविता में कवि मोह, लोभ, लालच और बुरे लोगों की संगति से दूर होना चाहता है। बाबू, कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस मोह माया, पैसे के लालच और टॉक्सिक लोगों से एकदम 100 मीटर की दूरी पर रखना, ताकि मेरा फोकस कभी ना टूटे। चलिए कंप्यूटर जी, अब आते हैं लघुतरीय प्रश्न पर, इसे भी खटाखट धुआं धुआं करते हैं। प्रश्न 15। हमें किसी से अप्रिय वे कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? अब बाबू, गेम में जब कोई माइक ऑन करके ट्रेश टॉक या गाली गलौज करता है तो क्या होता है? पूरी स्क्वाड में लड़ाई हो जाती है। बस यही बात हमारी रियल लाइफ में लागू होती है। चलिए लिखते हैं इसका एकदम सॉलिड आंसर। उत्तर। हमें किसी से अप्रिय और कठोर शब्द इसलिए नहीं कहने चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को ठेस पहुंचती है, आपसी झगड़े बढ़ते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। छाप लो इसे अपनी वर्कबुक में। बाबू, कड़वे शब्दों में सिर्फ मन मुटाव और दुश्मनी बढ़ती है। इसलिए हमें हमेशा रियल लाइफ में सबसे मीठा और प्यार से ही बात करनी चाहिए। प्रश्न 16। मित्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, युक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब मान लो आप किसी नए सर्वर में गए, तो क्या आप सबसे दुश्मनी मोल लोगे? नहीं ना। आप सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे। बस इस लाइन का मतलब भी एकदम वही है। उत्तर। भावार्थ। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि दुनिया के सभी जीव जंतुओं, यानी कि इंसानों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ मेरा व्यवहार हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह रहे। कवि भगवान से कह रहा है कि इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन ना हो, बल्कि हर इंसान और जानवर के साथ मेरी एकदम पक्की वाली फ्रेंडशिप रहे। प्रश्न 17। मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? अब बाबू, जब आप गेम में कोई नया कैरेक्टर चुनते हो तो उसमें एकदम प्रो लेवल वाली स्किल लगाते हो ना। वैसे ही कवि कह रहा है कि रियल लाइफ में हमें कौन कौन सी स्किल अपनानी चाहिए। इसका उत्तर। हम मेरी भावना कविता में प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, यानी दूसरों की भलाई और धैर्य जैसे महान सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। बाबू, अगर आपने अपनी लाइफ के लोड आउट में दया, प्यार और परोपकार वाली स्किल लगा ली, बाबू, अगर आपने अपनी लाइफ के लोड आउट में दया, प्यार और परोपकार वाली स्किल लगा ली, तो आपको रियल लाइफ का प्रो प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न 18। किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? लो भाई, अब आप किसी प्लेयर को असली प्रो कैसे मानते हो? उसकी महंगी गन स्किन देखकर नहीं, जब वो टीम मेटर्स को रिव्यू देता है। वैसे ही रियल लाइफ में अच्छे इंसान की पहचान कैसे होती है? उत्तर। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, गरीबों पर दया करता है, सबसे मीठा बोलता है और कभी घमंड नहीं करता, उसके ऐसे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। एकदम 100% सही। बाबू, एक अच्छे इंसान की असली पहचान उसके महंगे कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे नेचर और दूसरों की हेल्प करने वाले बिहेवियर से होती है।
प्रश्न 19 न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन-किन बातों से दूर रहना चाहिए? जब आप गेम में फाइनल मिशन पर होते हो, तो क्या फालतू के रेड ज़ोन या फालतू लूट के लालच में फँसते हो? बिल्कुल नहीं। वैसे ही न्याय के रास्ते पर चलने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है। उत्तर न्याय मार्ग यानी सच्चाई और इंसाफ के रास्ते। ये जो ब्रैकेट वाला शब्द है इसे आप चाहे तो लिख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगा। पर डटे रहने के लिए हमें लालच, घमंड यानी अहंकार, मोह माया, ईर्ष्या यानी जलन और बुरे लोगों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। छाप लो इसे अपनी वर्कबुक में। बाबू अगर हमें हमेशा सच के रास्ते पर प्रो प्लेयर की तरह डटे रहना है, तो हमें घमंड और लालची जैसी माइनस करने वाली चीजों से एकदम दूरी बना लेनी चाहिए। प्रश्न 20 सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। लो भाई, अब आ गया इस चैप्टर का सबसे बड़ा बाहुबली सवाल। इसमें हमें एक रियल हीरो वाली कहानी लिखनी है। जैसे गेम में असली प्रो प्लेयर अपने टीममेट को दे देता है ना, बस वैसे ही एक परोपकार वाली कहानी लिखते हैं। उत्तर एक बार एक बीमार शिक्षक अस्पताल में भर्ती थे, जिनके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला रो रही थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। यह देखकर शिक्षक ने परोपकार, भलाई की भावना से अपने इलाज के सारे पैसे उस गरीब महिला को दे दिए। बाबू, असली हीरो वही है जो अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की मदद करे। इस शिक्षक ने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस गरीब की मदद की और इसे ही असली परोपकार कहते हैं। लो बाबू, बजाओ ताली। इसी के साथ हमने अध्याय 1 मेरी भावना का 100% धुआं-धुआं कर दिया है। अब आप इस चैप्टर के असली प्रो प्लेयर बन चुके हो। अगर अपने सौरभ भैया का ये गेमिंग स्टाइल पसंद आया, तो वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अखाड़े में। जय हिंद।